नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल। लगातार भारतीय किसान यूनियन या फिर लगातार बाकी और किसान संगठन कृषि बिल पर एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बात आज हम भारतीय किसान यूनियन भानु की करेंगे। जिस तरह से लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, इसी पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के भानु के नेता। हम जाने की आखिरकार 26 जनवरी को जो परेड करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ जो है INA की तरफ से कुछ नोटिस जारी किए गए किसान नेताओं को, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, एक के बाद एक वार्ता हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, और 26 जनवरी दोनों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, भारत के संविधान की धज्जियां नेताओं ने उड़ा दी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के इतने आदेश हैं सरकार के पास कि आज अगर उन सारे नियमों का पालन करे सरकार, तो किसान तो खुद ब खुद पालन कर लेगा। ये सारा जो खेल है आपस में लड़ाने का, ये सरकार का है। सरकार ये नहीं चाह रही है कि ये सकुशल किसान घर वापस हो। हम ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, NI की रिपोर्ट लगवा दो, जबकि NI रिपोर्ट आतंकवाद के लिए करती है, कोई देश में बड़ा झटका पड़ता है उसके लिए करती है। अब ये सत्ता में बैठे हैं, NI किसानों पे जांच कराएं, और भी कुछ करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? मैं आपको ये बताऊं, सरकार का एक एजेंडा मैं बता दूं, राम नाम पर ये घर घर से एक एक मुट्ठी चावल और एक एक मुट्ठी घर से गेहूं ले रहे हैं, और वहीं एक रसीद पे साइन भी करा रहे हैं, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को कल ये दिखा सकें कि इतने लोग हमारे समर्थन में हैं। इसीलिए ये सरकार का रवैया जो है ठीक नहीं है। सरकार चाहे NI की जांच कराए, चाहे नेताओं की पकड़ कराए या नेताओं को मरवाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोगों को मरवा के सत्ता में आए हैं। वो लोग, कुछ बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो नरसंहार के बाद ही वो आए निकल के। अगर उनकी NI खोज करे, पहले बीजेपी के नेता हैं, हम उनके नाम बताएंगे, NI उनकी खोज करके लाए। और जो हमारे देश में जो अत्याचार किए हैं वो सारे खुल के आने चाहिए, और हम लोगों की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल भाई हमारे, जी बिल्कुल, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि किसान है, किसी पार्टी से नहीं आता, किसी संगठन से नहीं, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरह से आंदोलन चला रहा है, कब तक चलेगा? सरकार कब तक किसानों की जो है मांगों को मानेगी? हमारे साथ यहाँ पर बाबा भी हैं, उन बाबा से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, लगातार एकजुटता हो रही है। बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे आप, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखो भैया, बात ऐसी है, जब कोई समस्या को हल ना निकले, जब तक हम आए समस्या के ऊपर, जब हम तो आप ही दुखी है, पहले ही हमको पत्थर से दबे पड़े, अब और हम पे डबल पत्थर गिर दियो, जाते तो जैसे परे वैसे ही रहने थे। ये तीनों कृषि कानून बिल लाने की क्या जरूरत थी? इसमें किसान है अपनो हित ही दिख रहा, हित नहीं दिख रहा। लेकिन मोदी तो ये कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है और हम किसानों के हक में इन तीनों कानूनों को लेकर आ रहे हैं। कहा कर दियो किसानन के नहीं है? मोदी जी ने बताइयो, ये का चीज बता देगा हमने यूँ कर दियो किसानन के नहीं है। कोई काम बतावे तो सही किसानन के, हमने यूँ करियो। किसानों के लिए तो ये कुआं में गिर दियो। जो हमारे धान आज से 15 साल में पहले मैंने 2800 रुपए कुंटल बेचे, आज वो धान 2800 से कम बिक रहा। बता किसान मरेगो बचेगो? 1000 रुपए कुंटल। अरे गेहूं का भाव है, गेहूं का आप 1500 रुपया कुंटल, 1600 रुपया कुंटल बिक रहा, अब 15 से 15.5 से। हम कह रहे हैं कि MSP का क्यों तो तुम रेट निकालते हो, और क्यों नहीं उस पर खरीद होती? हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगेंगे, हम वो ना मांग रहे अधिकतम मूल्य है, न्यूनतम में उन्हें खरीद हो जाए। हमारी लागत बढ़ गई, खाद के दाम जब थे 150 रुपया कट्टा, अब आ रहे हो 300 350 को, और 5 किलो खाद कम कर लियो। वहां में थे दवाई जो पहले 100 रुपया की आ रही है 300 रुपया की, और बीज का कट्टा जो पहले मिलता था 1000 रुपया को, मिल लो 1500 रुपया को। फिर हमें तो लागत कैसे, तो हमारी लागत कितनी लग रही है, आमदनी कितनी आ रही है, हम वहाँ पर रो रहे हैं और क्या करेंगे परे हैं। बाबा, अपने घर को छोड़कर मेरे बेटे कोई यहाँ आना चाहे, हम दिल्ली आए ही नहीं, 2 बार आए। एक बार तो मैं टायर ले गो ट्रैक्टर कर, एक बार रेविटर ले गो। अब यहाँ हमें आज
28-27 दिन तो मोह है गए यहाँ बिल्कुल। आए हूँ लगातार और टाट तक कफन बांध के आए हूँ, चाहे तो मोदी का कानून हटा ले, नहीं हम मर के लाश ही जाएगी मेरी, चाहे यहाँ फूक जाइयो। भाई हमें दुख हो रहा है, जब तो रो रहे हैं, कभी तो कहें ये न्यो ये तो खालिस्तानी है, या खालिस्तानी ये कौन है, मोदी या हिंदुस्तान, कोई ना जो है खालिस्तानी हम तो कह रहे हैं। यूं क्यों गए हो वहाँ पाकिस्तान और विदेश दुनिया भर में, हम तो यार देश से बाहर कहूँ गए भी ना आता ही, फिर भी हम तो खालिस्तानी कह गो। ये हमारी टीस है, अगर ये ऐसे बोलेंगे तो इनको भाई जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल। क्यों इनने हम दुखी कर दिए हैं। अरे हम भाई एक तू काई पे एनआई करवाए, हम किसी पार्टी की 10 रुपए की टिकट रसीद हम पे हो, हम किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, हम सब पार्टी ने लूटे, कौन की कहे, कांग्रेस हो चाहिए हो, कांग्रेस ने तो खड्डे खोदे या तालाब खोद दियो, हम डूब के मरेंगे यहाँ में। लेकिन बाबा कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ बीजेपी के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि एमएसपी के आधार पर तो धान की अभी खरीद हुई है, बाकी और फसलों की खरीद हो रही है, अगर किसान को नुकसान हो रहा है फिर वो खरीदारी किसकी हो रही है? भैया देख सुन, ये तो जन इन जिम्मेदारी को तो नेक भी ज्ञान है ना का है, जाने करियो हुई तो जाने। अरे नुकसान हमें हैरो, इन बेचारे ने कहा तो न पाए रो, नुकसान हैरो, ये तो पागल बना रहे हैं हमें, और अब हम पागल बनेंगे नहीं। आ गए हैं घर से, कानून को मिटवा के जाएंगे और अपना हक 70 साल से जिस पीड़ा को झेल रहे हल करा के जाएंगे, ये हमारा ऐलान हो गया है। बाबा ये भी दावा किया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष किसानों के सहारे अपनी सत्ता को चमकाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस थी, जब किसान आया, जब किसने भड़काया, इनका काम ही यह है, बीजेपी वालों का काम तो कुछ है नहीं, फालतू बात करने का काम है। किसान को पीड़ा होती है जब ही आते हैं, जब ही यहाँ आया जाता है, जब इनने भड़काए हम, अरे नुकसान हमें है, रो भड़कावे को कौन, हम क्यों माने? तो ये तो हो गए अंधे, ये थे क्या और क्या बन गए, यूँ बताइए। ये कहते हैं वो तो चाहवारों के, आज चाह वाला भी उसका 1 रुपए लागत होगा तो 2 से कम तो देगो नहीं, 3 की देगो, 2 रुपये बचाएगा। हमारी लागत लग रही है 100 रुपया की और हमारी 90 रुपया मिल रहे हैं, तो हम तो मरेंगे दबेंगे कि ना कुआं में गिरेंगे। लेकिन बाबा इस पूरे आंदोलन को सरकार खींचना क्यों चाह रही है? 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं हो रहा है, फिर 3 तारीख वक्त बदल रहा है, एक बार फिर से तारीख मिल गई है, क्या माना जाए? सरकार क्या चाहती है? किसान हक कर अपने घर को वापस लौट जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि लगातार किसानों की ताकत बड़ी होती जा रही है, किसान संगठनों को लगातार समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार को जवाब है किसानों को? ये किसान सरकार को असली रूप से जान ही नहीं रही, किसान कौन होता है। किसान के खेत को ओले मार जाते हैं, किसान के खेत में हवा निकल जाती है, किसान का खेत बरसात में सारा गल जाता है, दूसरी बार फिर भी खेती करता है। ये कैसे हट जाएगा यहाँ से? जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर जाएंगे और जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हमको कोई नहीं बरगला रहा, ना हमें कोई पागल कर रहा, हमें पागल कर रही है मोदी सरकार, और ये निकम्मी सरकार है। मैं कह रहा हूँ इससे, मेरे मुंह काट दे, यहाँ आके बोलेंगे, बोल दबेगा नहीं, दुख पाया है। हम अपने बच्चों के लिए आगे का भविष्य बना के जाएंगे। 26 जनवरी को किसान राजपथ पर पहुंच रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ साथ। ये देश हमारा नहीं है, मोदी हमारी वोटों से बना है, ये तो चौकीदार है, सासी पूछे तो हमारा ये नौकर है। हम तो वो राजाओं का राजा है, किसान तो महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि किसान तो राजाओं का राजा है। बिल्कुल। फिर किसान झंडा फहरा दे तो क्या बदनामी की बात है? बिल्कुल, क्योंकि देश कृषि प्रधान देश है, अगर अन्नदाता की ही सुनवाई नहीं होगी फिर किसकी सुनवाई होगी? अन्नदाता अपने खेतों में काम करें या फिर सड़कों पर उतरकर दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़कड़ाती ठंड में आकर जो है अपने हक की लड़ाई लड़े। कैसे हक पाया जाएगा, किस तरह से होगा? किसान हितैषी होने का सरकार लगातार दावा करती है, लेकिन क्या वाकई में किसानों को लेकर सरकार कदम उठा रही? बड़ा अहम सवाल है। सुना अपने बाबा को, ये दर्द है उन किसानों का जिसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जो सत्ताहीन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों तक आवाज किसानों की नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। एक और साथी हमारे साथ है। सर, कितनी ताकत लग रही है, कितनी ताकत मिलती जा रही है हर दिन इस किसान आंदोलन? देखिए, ताकत मिलने का एक बड़ा अहम कारण है कि हर किसान अंदर से आंतरिक रूप से दलदल में फंसा हुआ है, और दलदल के बाद भी अब उस दलदल का इन्होंने कीचड़ बना के उसको और गहरे खड्डा डाल दिया है।
हर आदमी को इतना टेढ़ा दर्द है कि उससे बर्दाश्त से परे हो चुका है। और इन नेताओं ने, इन राजनेताओं ने किसान की बेहद दुर्गति कर दी है, जो उनकी सीमा और जीवन से परे हो गई है। पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। किसी भी नेता का, किसी को आज इस परिस्थिति में किसी ने आगे देखा कि किसानों की क्या दुर्दशा है? जब वोट मांगने आते हैं तो क्यों आ जाते हैं? ये किस लिए आ गए वोट मांगने के लिए? क्या किसानों की समस्या सिर्फ आज से नहीं है, चाहे वो मैं- कांग्रेस की सरकार रही हो या मैं ये बीजेपी की कहता हूं। सरकार रही हो, कोई भी सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, या फिर जो है कि चाहे कीटनाशक दवाइयां हो या फिर खाद बीज, उनके दामों को जो है आसमान छूने की बात हो, लेकिन समाधान किसानों की समस्या का नहीं होता। ये किसानों का समाधान इसलिए नहीं होता कि किसानों का जो कमाया हुआ धन है उसी को संचय करके इनमें उसकी पैसे की, किसान के पैसे की बंदर बांट हो रही है। इन नेताओं के पास में घर बैठे बेकार की बकवासें करते हुए इनके पास इनके रोज के खर्चे, इनके पैकेज, इनके 25-25, 30-30, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के पैकेज, क्या मतलब हैं? और उसके बाद इनके सारे रास्ते की सुविधाएं, कोई टोल टैक्स होगा तो किसान पे होगा, कोई टैक्स होगा तो किसान पे होगा, फिर कोई दिक्कत होती है तो वो जाकर के अधिकारी के पैर चूमे, और अधिकारी कोई सुन के तैयार नहीं है। तो किसान हर दिशा से मरता चला जा रहा है। किसान के पास कोई नहीं है, और इनके पास सीट पे बैठने के बाद आज ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसानों की वजह से नौकरी कर रहे हैं जो नौकरी मिल रही है। और जब किसानों को बर्बाद किया जा रहा है तो किसानों को ही खून चूसने पे लगे हैं। लेकिन सर जो किसान, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, चाहे सर्दी हो, धूप हो, कड़ी मेहनत करता है, आज उसी किसान की अनदेखी हो रही है। क्यों हो रही है सर? ये बड़ा ये इसलिए हो रही है कि ये खाली ऊपर की जो हवाई फायर कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में जो किसान को सांत्वना दे रहे हैं, इन सब बातों का क्या मतलब है? इनसे पूछे ना, ये आए और सीमा पे अपने बच्चों को भेजें, और यहाँ इस ठंड में अपने बच्चों को भेजें। खुद लेकर के आए ना, ये खुद लोग लेकर के आ जाए, नेता निकल के आए रोड पे, यहाँ सर्दी में निकल के आए, हमारे साथ बैठे ना, रात और दिन इस सर्दी में पानी चलाए, हमारे साथ खेतों में पानी चलाए। ऊपर से कहते हैं कि वो कोट पैंट पहन करके काम करते हैं। उनको पता है कि उनकी शादी में एक कोट पैंट मिल जाता है, नहीं मिलता है, या कुर्ता पजामे से शादी करके लाते हैं वो हैं? ये इनको ये पता है कि इनकी झूठ से इनकी खूब बढ़िया तरीके से लूट चल रही है। इसमें कहाँ कमी है? और कितना भी कानून हो, कानून केवल उस मूर्ख आदमी के लिए है जो इनकी बात सुनकर उस पर सच्चाई मान लेता है। सर ठीक है सर, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है जी। किसानों की नाराजगी है, जाए नहीं जाएगी, कैसे जवाब दिया जाएगा सर? देखिए, हम बीजेपी के आदमी हैं, ठीक है, उनको वोट दिए, हमने उनको चाहा और सबको वोट दे करके उनको खड़ा करा, ठीक है। वो इसलिए कि ये लोग हमारी सुनवाई करेंगे। आज हम परेशान हैं, मेरा सारा जो है, मैं किसान का बेटा हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, इस तरह की दिक्कत तोड़ डाली है ना, तो क्या सुनने के लिए कोई तैयार है? आज अगर हम मर जा रहे हैं, जब किसान मर जाता है तो किसान के टाइम में, उसके मरने के टाइम में 500 नेताएं आ जाएंगे। उस टाइम कहाँ से आंख खुल गई तुम्हारी? उस टाइम केवल किसान के पीछे जीवन की नेतागिरी की रोटियां सेकने के लिए आते हैं। उससे पहले जब वो पीड़ित होता है उस टाइम क्यों नहीं निकल के नेता आते? क्यों नहीं उसकी समस्या हल करते? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हाँ। जब चुनाव होता है तो किसान सरकार के होते आते हैं, किसान भाई हो जाते हैं, सब अपने हो आए, जाते हैं। मौके पे आए, वोट, क्योंकि खेत में वोट हल चलाएं, होता है, पता बिल्कुल। चले। हाँ, बिल्कुल। बाबा से एक बार फिर से मैं बात करूंगा। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, हमको मोदी जी ने 6,000 रुपए साल में किसान सम्मान निधि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या है 6,000 रुपए? ये 6,000 रुपए तो इन्हें पूछिए, हमारी दवाई के काम ना। अरे दवाई का रेट बढ़ गया, दवाई नकली आ रही है, कोई देखभाल नहीं। जो दवाई धान में एक बार डलती थी, अब 3-3 बार में भी वो काम नहीं कर रही, क्योंकि नकली है, नकली सौदा सारा। ये कहे लूटो इनको, कैसे भी लूटो। अब कब तक हम इस ब्याज में दबे रहेंगे? बिल्कुल। हम नहीं दबना चाहते। हमको अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए, यह मांग रहे हैं। तो कोई हम लड़ नहीं रहे,
कोई किसी से लड़ाई, हम इंजेक्शन लगवाने जाए डॉक्टर पर, उसका 100 रुपए होगा पैसे का, बिल्कुल। 100 रुपए का उसने इलाज किया, क्या वो उस 80 रुपया ले लेगा? तू बताया बस 100 रुपए लेगा, 100 लेगा और 1 से 5 लेगा। बिल्कुल। तो हम तो 1 से 5 भी ना पाएंगे, हमें तो 100 के 100 ही दे दे। जो तू बनाता है यहाँ से रेट बना 2100 2150 बाजरे का। हमारे पहलवान जी इनके यहाँ बाजरा होता है, इनको बाजरा 11 से क्यों बताइए, मरेगा ना तो किसान बचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई फसल का रेट नहीं, अंधाधुंध बेईमानी का काम हो रहा। मैं तो ये कहूँ थाने जाइए, जो पहले 100 रुपया में काम हुआ ना हो 1000 में, कहीं चले जाइए किसी महकमे में। अब तो ये लूटो और खाओ इनने, तो हम पन पे कैसे? बाबा ये मनमानी कब तक चलेगी इस तरह से? मनमानी भैया देख सुन, ये तो देश जाने जी। पर भाई किसान अब इनते इतनो उब गो है भैया, चाहे तो ये किसान यहाँ मरी जाएगा है कि दिल्ली में इन पे क्यों, इन पे साधन है तो देश विदेश डोलियो मोदी। तो ये बालक तो हमारे ही भैया हैं, मिलिट्री हो ये पुलिस वाले हो, ये तो शर्म करेंगे। हमें खूब दिख रही है कि किसानन को मामला हो। और भैया यू और हाथे लिया न्यारी मिलिट्री तो मरवा दे, गोला गिरवा दे, फिर यू सेठ और यू राज करे करियो देश पे। बिल्कुल। अब बड़ा दिलचस्प है, जिस तरह से लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उसी ठीक प्रकार से किसानों का आंदोलन भी बड़ा होता जा रहा है। किसानों को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है, लेकिन किसानों की सीधी मांग है कृषि के तीनों नए बिल को वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए, क्योंकि किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा एक बार फिर जो सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत होगी उसमें समाधान होगा या नहीं। जूता फेंक दिए।